हेलो दोस्तों, शबनम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। वन अनुसंधान संस्थान के निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? रेणु सिंह को। रेणु सिंह को वन अनुसंधान संस्थान के निर्देशक नियुक्त किया गया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। डॉक्टर रेणु सिंह को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान के अगले निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है और वह संस्थान की दूसरी महिला निर्देशक होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1986 के बाद पहली बार कौन सा देश फुटबॉल विश्व कप में पहुंचा? तो कौन सा देश पहुंचा है? कनाडा। इसका स्टेप एक देखते हैं। टोरंटो में जमैका को 4-0 से हराकर कनाडा ने 36 वर्षों में पहली बार कतर 2022 फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है और कनाडा 2022 फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाली 20वीं टीम बन गई है, जिसमें 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक कतर में अंतिम पुरस्कार के लिए लड़ने वाले 32 देश शामिल होंगे। कितने देश शामिल होंगे? 32 देश शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो किसके साथ हाथ मिलाया है? फोन पे के साथ। इसका स्टेप एक देखते हैं। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने फोन पे ऐप के माध्यम से मैक्स लाइफ स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान की शुरुआत की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य डिजिटल रूप से जानकार ग्राहकों के लिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ति प्रदत्त श्री सौम्या नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? के श्याम प्रसाद के द्वारा। इसका स्टेप एक देखते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने श्याम प्रसाद द्वारा लिखित पूर्ति प्रदत्त श्री सौम्या नामक पुस्तक का विमोचन किया है और यह पुस्तक आंध्र प्रदेश के एक सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय श्री सोमपल्ली सौम्या की जीवन कहानी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीयूष गोयल ने भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किया? दुबई में। इसका स्टेप एक देखते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दुबई एक्सपो 2020 में इंडिया पवेलियन में भाग लेने के लिए दुबई की अपनी यात्रा के दौरान दुबई संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? हेमंत बिश्व शर्मा को। इसका स्टेप एक देखते हैं। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मौजूदा अध्यक्ष हेमंत बिश्व शर्मा 2022 से 2026 तक दूसरे 4 साल के कार्यकाल के लिए निर्विरोध चुना गया है। और भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना कब हुआ? 1934 में हुआ। भारतीय बैडमिंटन संघ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 किसने प्रदान किया? तो किसने प्रदान किया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। इसका स्टेप एक देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2022 कौन सा अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है? तो कौन सा की गई है? 94। इसका स्टेप एक देखते हैं। हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में 94 अकादमी पुरस्कार की वापसी हुई, क्योंकि पिछले साल की शीर्ष फिल्मों को एकेडमी ऑफ मोशन फ्यूचर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा सम्मानित किया गया था। और 94 अकादमी पुरस्कार 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2021 के बीच रिलीज हुई फिल्मों को सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषों और महिलाओं की टीम ने नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। इसका स्टेप एक देखते हैं। कोहिमा में सर्विसेज के दर्शन सिंह और रेलवे की वर्षा देवी ने अंततः राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अगला महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? गिलबर्ट होंगबो को। इसका स्टेप एक देखते हैं। टोंगो के गिलबर्ट होंगबो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अगले महानिर्देशक होंगे। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुआ? 1919 में हुआ।
और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का कौन सा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है? तो कौन सा किया गया है? 11वां संस्करण। इसका स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 की शुरुआत आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंद्र द्वारा केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री और डोनर जी के रेड्डी की उपस्थिति में आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिगुएल वैन डेम का निधन हो गया, वह कहाँ के फुटबॉलर थे? तो वह कहाँ के फुटबॉलर थे? बेल्जियम। इसका स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। बायो ब्रिज बेल्जियम फुटबॉलर मिगुएल वैन डेम का 28 वर्ष की आयु में ल्यूकेमिया से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया है। और वैन डेम को 2016 में ल्यूकेमिया का पता चला था और उनका 5 साल से अधिक समय से कैंसर का इलाज चल रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस 2022 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 31 मार्च को। 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस 2022 मनाया गया। इसका स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। लोगों को नशीली दवाओं के बारे में शिक्षित करने और उनके प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए 2017 से हर साल 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस मनाया जाता है। और इस दिन का उद्देश्य दवाओं के नुकसान में कमी की पहल को बढ़ावा देने और दवा से संबंधित जोखिम को कम करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व वेकअप दिवस 2022 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 31 मार्च को। 31 मार्च को विश्व वेकअप दिवस मनाया गया। इसका स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। विश्व वेकअप दिवस हर साल 31 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन हमें अपने कीमती डिजिटल दस्तावेजों की रक्षा करने की याद दिलाता है, क्योंकि हम प्रौद्योगिकी पर अधिक निर्भर हो गए हैं। और इस दिन का उद्देश्य लोगों को रणनीति से परिचित कराने के लिए डेटा को सुरक्षित रूप से ब्रेकअप करने के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस टीम ने SAFF अंडर 18 महिला चैंपियनशिप खिताब 2022 जीता है? तो किस टीम ने जीता है? भारतीय महिला टीम ने जीता है। इसका स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। भारत को SAFF अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण का विजेता घोषित किया गया है। और महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय टीमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 संस्करण झारखंड में JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया है? जमशेदपुर में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव ईंधन भरने के लिए नई पहल का अनावरण किया है? तो किसने किया है? भारतीय वायु सेना ने किया है। इसका स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक नई पहल का अनावरण किया है। इसके तहत IAF के राज्य द्वारा संचालित ऊर्जा प्रमुख के ईंधन स्टेशनों पर ईंधन दिया जाएगा। और भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुआ? 8 अक्टूबर 1932 को हुआ। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसका प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में लिविंग रूट ब्रिज शामिल किया गया है। यह कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? मेघालय में। इसका स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। मेघालय के 70 से अधिक गांवों में लोगों और प्रकृति के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और वनस्पति संबंधों को उजागर करने वाले लिविंग रूट ब्रिज को संयुक्त राष्ट्र वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन विश्व विरासत स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। और यूनेस्को की स्थापना कब हुआ? 16 नवंबर 1945 को हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। इसमें सदस्यता देश कितने हैं? 193 देश हैं। इसका प्रमुख कौन है? आंद्रे अजोले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। इसका स्टैटिस्टिक्स देखते हैं।
ओलंपिक रजत पदक विजेता भारतोलक मीराबाई चानू ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का तीसरा संस्करण जीता है। और चानू ने पिछले साल इतिहास रच दिया जब वह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेट स्कैन सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का अनावरण कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? आईआईटी खड़गपुर में। इसका स्टेप एक देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक सहयोगी परियोजना नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने आईआईटी खड़गपुर में देश को एक पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को समर्पित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तपन सिंघेल को। इसका स्टेप एक देखते हैं। बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस ने अपने एमडी और सीईओ तपन सिंघेल के लिए 5 साल के विस्तार की घोषणा की है। और बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस ने एक बयान में कहा कि नया कार्यकाल 1 अप्रैल 2022 से शुरू होगा। और बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस की स्थापना कब हुआ? 2001 में हुआ। बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में है। किस राज्य ने कैदियों को व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने शुरू की है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने कैदियों को व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है। इसका स्टेप एक देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की है जो कैदियों को उनके परिवार को उनके रहने की स्थिति में सुधार करने और उनके कानूनी मामलों से संबंधित खर्चों को पूरा करने में मदद करने के लिए बैंकों से 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने की अनुमति देती है। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। महाराष्ट्र का राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। डोगरा रेजिमेंट की कितनी बटालियनों को थल सेना प्रमुख ने प्रेसिडेंटल कलश भेंट किया है? तो कितने बटालियनों को किया है? 2 बटालियनों को। इसका स्टेप एक देखते हैं। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर फैजाबाद यूपी में थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे ने डोगरा रेजिमेंट की 2 बटालियनों अर्थात 20 डोगरा और 21 डोगरा को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंशियल कलश दिया है। अगला क्वेश्चन है। स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में स्टार्टअप संस्थापकों के लिए एक नया डिजिटल और समावेशी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और भारत में माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप्स फाउंडर्स हब नामक प्लेटफॉर्म भारत में स्टार्टअप संस्थापकों को उनकी स्टार्टअप यात्रा के हर चरण में समर्थन देगा। और माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? और अध्यक्ष सत्य नडेला हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। इसका स्टेप एक देखते हैं। स्वतंत्र राज्य के रूप में पहचाने जाने के संघर्ष के बाद ओडिशा राज्य के गठन को याद करने के लिए उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और मार्च 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया था। और ओडिशा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। ओडिशा का राज्यपाल गणेशी लाल है और मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 शुरू हुआ। कौन सा संस्करण है? तो यह कौन सा संस्करण है? 20वां संस्करण है। इसका स्टेप एक देखते हैं। भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच वरुण नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक अरब सागर में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? अरब सागर में। और दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास
1993 से आयोजित किया जा रहा है। कब से आयोजित किया जा रहा है? 1993 से। और इस अभ्यास को 2001 में वरुण नाम दिया गया। कब दिया गया? 2001 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गूगल पे और पाइन लैब्स ने किसके लिए समझौता किया? तो किसके लिए किया है? टैप टू पे के लिए। इसका स्टेप एक देखते हैं। यह पहल पाइन लैब्स के सहयोग से शुरू की गई है। और गूगल की स्थापना कब हुआ? 4 सितंबर 1998 को हुआ। गूगल का मुख्यालय कहाँ है? माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया में है। और गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? विश्वास पटेल को। विश्वास पटेल को भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। विश्वास पटेल को 2022 में दूसरी बार भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। और इससे पहले उन्हें वर्ष 2018 में पीसीआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। IONS समुद्री अभ्यास 2022 कहाँ संपन्न हुआ? तो कहाँ संपन्न हुआ है? अरब सागर में। इसका स्टेप एक देखते हैं। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 का पहला संस्करण 26 से 30 मार्च 2022 तक गोवा और अरब सागर में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? गोवा और अरब सागर में। और अभ्यास का उद्देश्य सहायता और आपदा राहत संचालन में सदस्य देशों की नौसेनाओं की क्रियाशीलता को बढ़ाना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने बैंकों के लिए एटीएम में लॉक करने योग्य कैसेट का उपयोग करने की समय सीमा 1 वर्ष बढ़ा दी है? तो किसने बढ़ाई है? RBI ने। इसका स्टेप एक देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अपने एटीएम में लॉक करने योग्य कैसेट का उपयोग करने की समय सीमा 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी है, जिसे नगद पुनः पूर्ति के दौरान 1 वर्ष तक स्वैप किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो किसने किया है? NV रमन्ना ने। इसका स्टेप एक देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने गुरुवार को फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का अनावरण किया है।